नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज रविवार होने के कारण छुट्टी है और थोड़ा रिलैक्स्ड भी फील कर रहे हैं। जैसा कि पहलगाम के विषय में सारे ही यूट्यूबर, पत्रकार भारतीय सरकार क्या करने वाली है उसके लिए चिंतित थे और अभी भी हैं। क्या भारत उन पर आक्रमण करेगा, अपना बदला लेगा या नहीं लेगा? क्योंकि आज रविवार है, मॉरली, मेंटली, दिमागी तौर पर सभी सुधी जन कोशिश करते हैं कि कुछ मुक्त रूप से रहा जाए, यानी कोई नियम ना हो, उठने में देरी हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े, थोड़ा लेथार्जिक बना, आलसी बना भी आ जाता है। परंतु जीवनचर्या कुछ ऐसी है कि वहाँ आलस्य का कोई स्थान होता नहीं है। अब अगर बात करें तो जो लोग बेल्ट और कैप की नौकरी करते हैं उनके लिए समय का भी बंधन नहीं होता। तो आज बात करेंगे देश के उन ऐसे बेल्ट कैप के व्यक्तियों से जो अपने कर्तव्य के साथ साथ और भी कुछ कर रहे हैं, यानी वो अपनी प्रतिभा से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और उनके ध्यान आकर्षण के कारण वो केंद्रित भी होते जा रहे हैं। मतलब लोगों का ध्यान उनकी तरफ है। अब इनमें बहुत सारे लोग कई बार ऐसे ऐसे वीडियोज आते हैं जिनमें 50-60 लाख बार लोग उनको देख लेते हैं। और जो मध्य प्रदेश हमारा है राज्य है, वहाँ के पुलिसकर्मी काफ़ी सोशल मीडिया पर छाए भी रहते हैं। उनमें आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, सिपाही से लेकर एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर्स, एसीपी, या हमारे यहाँ एसीपी होते हैं दिल्ली पुलिस में, परंतु बाहर जो होते हैं वो डीवाईएसपी होते हैं, यानी डिप्टी, और हमारे यहाँ डीसीपी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। तो जिनकी चर्चा अधिक है उनके विषय में कुछ आज चर्चा की जाएगी। जैसे रीवा सिटी कोतवाली में पदस्थ महिला हेड कांस्टेबल ने पिछले दिनों अपनी सहकर्मियों के साथ भोजपुरी गानों पर रील बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट की। वहीं सांगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा ने भी ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील्स बनाकर पोस्ट की थी। दोनों मामलों के सामने आने के बाद पुलिस की किरकिरी हुई तो एसपी विवेक सिंह साहब ने जांच के आदेश दे दिए। वैसे यहाँ मैं आपको निजी तौर पर अपनी भावनाओं से अवगत करा देता हूँ। जब भी हम पुलिस की वर्दी में होते हैं, बेल्ट कैप में होते हैं, तो उसका एक डेकोरम होता है। मतलब हम कुछ काम नहीं कर सकते और हमें कुछ काम से परहेज करना होता है और कुछ काम हमें अवश्य करने होते हैं। मतलब जो हमारे कर्तव्यों में आता है, जो हमारे मोरल में आता है, वो हमें करने होते हैं। परंतु जो सोशल काम होते हैं वो भी करने होते हैं। परंतु जो अनुशासनहीनता में आते हैं वो हमें काम नहीं करने चाहिए। खास तौर से जो वर्दी पहनकर डांस करते हैं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। आपको शौक है, आप वर्दी उतारें,
आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि जो भी हम वर्दी पहनते हैं उसमें भारत का अशोक चिन्ह का निशान होता है, जिसकी एक मर्यादा होती है। हमें उस मर्यादा का पालन करना होता है और हमने एक शपथ भी ली होती है। उस समय हमारा जीवन जो है, उस समय का जो टाइम होता है वो सार्वजनिक होता है, उसको सभी देखते हैं। सिविल में अगर आप कोई काम कर रहे होंगे तो आपको समाज नहीं देखेगा, देखेगा तो इग्नोर भी कर सकता है, परंतु बावर्दी कुछ नॉर्म्स होते हैं, आचार संहिता होती है, तो उनके खिलाफ जो है वो जांच के आदेश दे दिए गए। पुलिसकर्मियों का रील बनाने का ये कोई पहला मौका नहीं है। कुछ पुलिसकर्मी ब्यूरोक्रेट्स तो इन्फ्लुएंशियल की तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। सबका जीने का अपना अपना ढंग है। अगर आप निजी तौर पर सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं या ड्यूटी पर रहते हुए भी आप कोई ऐसा संदेश देते हैं जिससे लोगों को कुछ सीख मिले, जिस काम के लिए आपको लगाया गया है उसको, उसके लिए आप जो जनता है उसको प्रेरित करें, तो मैं समझता हूँ वो उचित होगा। इनके फॉलोअर्स की संख्या भी मिलियन में है। इनमें से ज़्यादातर खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। अगर वो संदर्भ में है तो भी ठीक बात है, और अगर संदर्भ में नहीं है तो वो उचित नहीं है। अब इसमें वो अपने दोस्तों की मदद भी लेते हैं, क्योंकि जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं और सार्वजनिक स्थलों पर होते हैं तो वो शूट कैसे करेंगे, तो उनको फिल्मांकन करने के लिए उनको फिल्माया जाए तो उनके मित्र मंडली ऐसा काम करती है और उनको सहायता करती है। अब शहडोल में एक ट्रैफिक कांस्टेबल हैं, विवेकानंद तिवारी साहब, 2 यूट्यूब चैनल हैं उनके, 90 लाख सब्सक्राइबर हैं। विवेकानंद तिवारी को सबसे वायरल पुलिस कर्मी कहा जाता है। यूट्यूब पर इनके 2 चैनल हैं, दोनों के मिलाकर करीब 90 लाख सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक पर भी 44 लाख फॉलोअर्स हैं। विवेकानंद सड़क पर सुरक्षा, दुर्घटना से बचाव, यातायात संबंधी नियमों की जानकारी पर वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। मैंने भी उनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और मैंने कभी उनको, बहुत कम लोगों को, 100 में से 10 लोगों को भी दंडित करते हुए नहीं देखा। ज़्यादातर लोगों को वो वार्निंग देकर, प्यार से समझाकर और कानून का पालन करने का वायदा लेकर, बल्कि उनकी मदद करते हुए देखे गए हैं। एक इंस्पेक्टर साहब भी हैं यूपी के, वो भी ऐसा करते हैं। विवेकानंद जो है वो कहते, मैं पहले ट्रैफिक सिग्नल पर इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह जैसे डांस करता था। साल 2002 से 2022 से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया। मैंने लाइसेंस की जानकारी और ट्रैफिक नियमों को लेकर पहली रील अपलोड की तो वो वायरल हो गई और इसे 7 करोड़ लोगों ने देखा। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ज़्यादातर लोग जब पुलिस वाले खड़े होते हैं तो सड़क पर चलने के जो नियम होते हैं वो ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। हालांकि बोर्ड वगैरह सड़कों पर लगे होते हैं। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो भी आपको वो साइंस पढ़ने होते हैं, भाई आगे मंदिर है, स्कूल है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, या जो पट्टियाँ लगी होती हैं, जो पीली पट्टी लगी हुई होती है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी होती है। जैसे ड्राइवर की सीट बेल्ट नहीं लगी हुई या कुछ और ऐसे वायलेशन कि आपको येलो लाइट पर रुक जाना होता है, मतलब आपको येलो लाइट पे कोशिश करें कि आप पहले ही रुक जाएं, आप उसको क्रॉस ना करें, रेड लाइट क्रॉस ना करें। तो इस तरह के बहुत सारे नियम हैं और
अगर आप उनका प्रचार प्रसार करते हैं तो ये अच्छी बात है, तारीफ़ काबिल है। और अगर आप मैनर्ड करते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। इससे पुलिस के काम को आसानी होती है। आप वायरल हो जाएं, उससे पुलिस के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आप कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे पुलिस को वर्किंग में आसानी हो जाती है। अब पत्नी संभालती है उनका सोशल मीडिया हैंडल। उन्होंने कहा कि इसके बाद मैंने वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू किया। अब तक 1700 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। कुल मिलाकर व्यूज़ की संख्या 400 करोड़ हो चुकी है। रोजाना चैनल के वीडियो को 33 लाख लोग देखते भी हैं, और अगर मोनेटाइज करा लिया हो तो उससे आमदन भी होती है। रीवा के चाक घाट के रहने वाले विवेकानंद कहते हैं, मेरा सोशल मीडिया हैंडल पत्नी संभालती है। ड्यूटी पूरी होने के बाद मैं वीडियो बनाता हूं जिसमें दोस्त का सहयोग रहता है। वीडियो अपलोड करने से पहले सीनियर अधिकारियों से इजाज़त भी ले लेता हूं। वीडियो में जो लोग शामिल रहते हैं, वीडियो अपलोड करने से पहले उनकी भी इजाज़त ली जाती है। मतलब आप अनुशासन को मानने वाले व्यक्ति हैं तो हमें कोई आपसे ऐतराज़ नहीं है। एक और सज्जन हैं, ट्रैफिक सूबेदार हैं श्योपुर के, भगवत प्रसाद पांडे। उनके 13 लाख सब्सक्राइबर हैं, 544 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ट्रैफिक सूबेदार भगवत प्रसाद पांडे मध्य प्रदेश के सबसे वायरल कॉप में से एक हैं। श्योपुर जिले के विजयपुर थाने में पदस्थ पांडे के इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर और फेसबुक पर लाखों फॉलोवर्स हैं। कोरोना काल में इनके वीडियोस खूब वायरल हुए थे। लोगों को समझाने का इनका देसी स्टाइल जो है वो यूज़र्स को भाता है, मतलब साधारण तौर पर समझाना। इनके यूट्यूब सब्सक्राइबर की संख्या 13 लाख है। ये यूट्यूब पर अब तक 544 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वीडियो को हर रोज़ 1 लाख से ज़्यादा लोग देखते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए ये बनाते हैं वीडियो। और भागवत ने बताया है कि लोग पुलिस से डरते हैं। मैंने सोचा क्यों ना सोशल मीडिया के जरिए लोगों के डर को दूर किया जाए। आईएएस दीपक रावत मेरी प्रेरणा बने। वे उत्तराखंड कैडर के आईएएस हैं। वो अक्सर अपने प्रशासनिक कार्यों का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। उन्हें देखकर मैंने भी सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया। मैं ज़्यादातर वीडियो लोगों को जागरूक करने के लिए बनाता हूँ। अभी मैंने साइबर क्राइम सीरीज़ शुरू की है, साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सके, इसे लेकर मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक के नियम को लेकर बच्चों में जागरूकता पैदा करता हूँ। ज़्यादातर वीडियो खुद के ही बनाता हूँ, कुछ में साथियों की मदद भी लेता हूँ। तो आपको बधाई है, आप अच्छा काम कर रहे हैं और इसी प्रकार आप काम करता रहें। और देश प्रेम के प्रति आपका ये जो भाव है वो स्वागत योग्य है। एक संतोष पटेल साहब हैं, डीएसपी हैं बालाघाट में, राजस्थान के अंदर। पुलिस की इमेज बदलने के लिए वीडियो पोस्ट करते हैं। डीसीपी संतोष पटेल साहब सोशल मीडिया पर सामाजिक मुद्दों के साथ साथ पर्सनल लाइफ से भी जुड़े हुए वीडियो शेयर करते हैं। जैसे सिविक बॉडी में जब हमें रहना होता है तो हमें सिविक सेंस होनी चाहिए। कैसे कार पार्क करना, कैसे सड़क पर चलना, बाएं हाथ चलना है, सड़क पार कैसे करनी है, ये सब हमारी सोशल मीडिया पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई पुलिस की ड्यूटीज़ होती हैं, जिनको ज़्यादातर लोग रैंडम वीडियो कहते हैं। इनके ज़्यादातर वीडियो रैंडम भी होते हैं जो खूब पसंद किए जाते हैं, मिलियन में व्यूज़ आते हैं। संतोष इस समय हाक फोर्स बालाघाट में पदस्थ हैं और उन्होंने बताया कि पुलिस की इमेज आम जनता के बीच अच्छी नहीं है। ज़्यादातर लोग पुलिस वालों को भ्रष्ट मानते हैं। इसी इमेज को बदलने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए 2023 से वीडियो बनाना शुरू किया था। ये स्वागत योग्य बात है। डीएसपी पटेल साहब के 34 लाख सब्सक्राइबर हैं। डीएसपी संतोष पटेल साहब कहते हैं कि माँ के साथ वीडियो लोगों ने खूब पसंद किया था। मैं अपने वीडियो खुद बनाता हूँ या ड्राइवर या किसी साथी से शूट करवाता हूँ। एडिटिंग नॉर्मल होती है। अभी तक मेरे चैनल से कोई इनकम नहीं हुई। पटेल के यूट्यूब पर 34 लाख सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने 2 साल में कुल 782 वीडियो बनाए हैं
और इन्हें 119 करोड़ यानी भारत की आधे से अधिक आबादी देख चुकी है। रोज 6 लाख लोग इनके वीडियोस देखते हैं। कुछ और भी चर्चित नाम है इनमें, IAS IPS अधिकारी हैं, सृष्टि देशमुख हैं, जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स उनके 24 लाख हैं। युवाओं के बीच लोकप्रिय UPSC टॉपर सृष्टि रही हैं, और सृष्टि का नाम पूरा है सृष्टि देशमुख गौड़ा। 2018 में 23 साल की उम्र में सृष्टि से पहले ही अटेम्प्ट में UPSC क्लियर की थी। वे भोपाल की रहने वाली हैं और बुरहानपुर में जिला पंचायत CEO हैं। मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करती हैं। UPSC में ऑल इंडिया 5वीं रैंकिंग होने से युवाओं में ज़्यादा लोकप्रिय हैं। सचिन अतुलकर ये IPS हैं, ये भी इंस्टाग्राम पर हैं, 10 लाख इनके फॉलोअर्स हैं। बॉडी बिल्डिंग से जुड़े वीडियो अपलोड करते हैं। IPS अधिकारी सचिन अतुलकर बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर अकाउंट पर जिम में वर्कआउट के वीडियो शेयर करते हैं। उनका इंस्टाग्राम वेरीफाइड अकाउंट है। उन्होंने अपने अकाउंट पर लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट। सचिन प्रदेश में सबसे चर्चित IPS अधिकारियों में से एक हैं। इस समय IG छिंदवाड़ा भी हैं। अन्नू बेनीवाल एक IPS हैं जो सोशल मीडिया पर ब्यूटी विद ब्रेन ऐसा कहा जाता है उनके विषय में, 2022 की बैच की IPS हैं और चर्चित अधिकारियों में से हैं। एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर 1,38,000 फॉलोवर्स हैं। उनको ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। उन्होंने फिजिक्स विषय में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD भी की है। इस समय धार जिले के मनावर में SDOP हैं और उन्होंने कहा कि मैं ट्रेनिंग के समय से ही इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती थी, ज़्यादातर मोटिवेशनल पोस्ट डालती थी। अब फुल टाइम जॉब है तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता। हालांकि मैं मानती हूँ सोशल मीडिया लोगों तक पहुँचने का एक आसान और अच्छा जरिया है। जो लोग किसी अच्छी पोस्ट पर हैं उन्हें अच्छे काम और समाज में जागरूकता के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम भी आपका स्वागत करते हैं और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। एक पूर्वा मंडलोई SDM खरगोन हैं, ये मोटिवेशनल पोस्ट करती हैं। पूर्वा SDM जो हैं खरगोन में पदस्थ हैं, इंस्टाग्राम पर खूब सक्रिय रहती हैं। इनके 58,000 फॉलोवर्स हैं और ज़्यादातर मोटिवेशनल वीडियो पोस्ट करती हैं। पढ़ाई की तैयारी और अपने निजी अनुभव भी पोस्ट करती है। एक अवंतिका तिवारी हैं, SDM टीकमगढ़ हैं, ये भी खुद के कामों को प्रमोट करती हैं। टीकमगढ़ जिले का पलेरा तहसील में पदस्थ हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव, इंस्टाग्राम पर इनके 2,40,000 फॉलोवर्स हैं। ज़्यादातर वीडियो पोस्ट ग्राउंड पर किए जा रहे कामों को लेकर होते हैं। मेरा मानना ये है कि ये जितने भी लोग हैं, दरअसल एक छिपी हुई एक भावना मैं आपको बता देता हूँ। जब इस तरह से लोग पॉपुलर हो जाते हैं और वर्दी में होते हैं या किसी पद पर होते हैं, किसी उच्च पद पर होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा संदेश देते हैं। और दूसरी बात, इनके भ्रष्ट होने की संभावनाएं क्षीण ही नहीं होती। ये भ्रष्ट हो ही नहीं सकते, तो ये भी उपलब्धि उनके नाम जाती है और मैं ऐसे लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैंने अपने जीवन में पुलिस की नौकरी में 16 A क्लास कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स विद कैश अवार्ड अपने दिल्ली के CP साहब से, DIG साहब से, अपने DCP साहब से, अपने ACP साहब से प्राप्त किए अच्छे कामों के लिए। तो इसको पुलिस की नौकरी में अच्छा समझा जाता है। तो मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि इस प्रकार के लोगों को अगर आप देखते हैं तो ही आप नियम का पालन ना करें, बल्कि उनसे प्रेरित होकर जब वो आपके सामने ना हो तो भी, चाहे वो नियम ट्रैफिक के हों, चाहे वो सिविक सेंस हो, बहुत सारी चीज़ें हैं सिविक सेंस में भी कि उसको किया जा सकता है। मुझे याद है एक सिरसा में DCP साहब हुआ करते थे, उन्होंने एक स्कूटर पर महिला जा रही थी अपने पति के साथ, पति स्कूटर चला रहे थे, तो एक सिपाही ने उनको रोककर उनका चालान करने की कोशिश की और वो दूर से देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को बुलाकर ये कहा
कि भाई तुमसे 3-3 4-4 स्कूटर में बैठे हुए लड़के तो रोके नहीं जाते, और उस पत्नी के हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था, तो ऐसा क्या देख लिया आपने कि उसको रोक लिया। जो 4-4 बच्चे सड़क पर चलते हैं, विदाउट हेलमेट चलते हैं, 3-3 बैठे होते हैं, 4-4 बैठे होते हैं, और वो टेढ़ी मेढ़ी मोटरसाइकिल स्कूटर भी चलाते हैं, उनको रोको, उनको समझाओ, उनके माँ बाप को बुलाओ। तो मेरा मानना ये है, नौकरी कैसी भी हो, अगर देश की भावना, सुधारने की भावना, उस पद की गरिमा की भावना आपके मन में है, तो वो आपको इज्जत भी दिलाएगा, सम्मान भी दिलाएगा, और आपकी नौकरी में आपको पॉपुलर भी करेगा, चर्चित भी कर देगा। तो मेरी सभी जो बेल्ट कैप के मेरे भाई हैं, उनसे प्रार्थना है कि आप अगर वीडियो बनाते हैं, अच्छा संदेश देते हैं, तो समाज आपको अच्छी निगाह से भी देखता है। इसी प्रकार आप करते रहे। ईश्वर से प्रार्थना है आपको सद्बुद्धि दे, बल दे, और आप इस काम को आगे बढ़ाते रहें। दूसरे लोग भी आपसे प्रेरित होकर इस प्रकार के वीडियोस बनाएं, डालें, परंतु डांस के वीडियो पुलिस वर्दी में ना डालें, कोई बदतमीजी वाला वीडियो ना डालें। आपने डालना है तो अच्छी बातों का वीडियो डालें, आपका स्वागत किया जाएगा। आपके समाज द्वारा जहां आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप चर्चित हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप इस एपिसोड को समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को, आज हमने एक अचीवमेंट यूट्यूब चैनल पर प्राप्त की है, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, और हम इस प्रकार की सूचनाएं आपके पास लाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि आप अधिक से अधिक जानकारी इस चैनल के द्वारा प्राप्त करें। उसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना होगा और बेल आइकन को दबाना भी होगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियोस को पूरा देखें। अंत में कुछ संदेश भी हम देने की कोशिश करते हैं, जैसे इस वीडियो में हमने दिया है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।